नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हम उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर में 31 दिसंबर का करंट अफेयर। 31 दिसंबर के करंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरह 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको बताते हैं, 5 वन लाइनर का प्रश्न आपको बताते हैं और एक सवाल हम आपसे पूछते हैं पिछले वीडियो से, और एक सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब हम आपको देते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का रूटीन होता है, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है, तो कृपया इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता रहे। और जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाते हैं 31 दिसंबर का 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है तेलंगाना, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन डी में कह रहा है मध्य प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो राज्य है उसने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में यदि हम जानकारी देखना चाहें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना का स्थापना दिवस जो है वो 2 जून 2014 माना जाता है। और यदि तेलंगाना के गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदरराजन जो है वो है गवर्नर कहाँ के? तेलंगाना के। और रेवंत रेड्डी जो हैं अभी हाल में नए सीएम बने हैं, रेवंत रेड्डी कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। तो ये तेलंगाना से संबंधित कुछ डिटेल था। ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी की बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और 30 मार्च 1949 स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? आपके राजस्थान के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम जो है वो हैं भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा, ये हैं सीएम। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश का यदि स्थापना दिवस की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और मोहन यादव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है, उस राज्य का भी नाम बताना है, राज्य के राजधानी, स्थापना दिवस और वहाँ के गवर्नर और सीएम सभी का नाम बताना है जिसने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नीति जो हरित हाइड्रोजन नीति है वो लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हमारे द्वारा जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा आपसे कर ली है। ऑप्शन डी जो बिहार दिया है, बिहार के बारे में हमने चर्चा आपसे नहीं की। तो बिहार की राजधानी देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च 1912 है। ये बिहार की राजधानी और स्थापना दिवस के बारे में जानकारी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? आपके बिहार के। और यदि सीएम की बात करते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? बिहार राज्य के।
ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो राजस्थान जो है, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ है, साझे जो सहमति बनी है, तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की चर्चा हम नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब। तो पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, जिनको अतिरिक्त प्रभार, बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये कहाँ के प्रशासक हैं? ये चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कहाँ का? पंजाब का। और यहाँ के यदि गवर्नर की बात करते हैं हम, भगवंत मान, भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम पंजाब राज्य के। ऑप्शन डी में दिया है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा का स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? हरियाणा राज्य का। और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं कौन? गवर्नर कहाँ के? आपके हरियाणा राज्य के। और मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं आपके सीएम हरियाणा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने नए साल पर जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी? उस देश का नाम बताना है जो नया साल जो 1 जनवरी 2024 होगा उस पर जश्न मनाने के लिए पाबंदी लगा दी है। ऑप्शन ए में कह रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत, ऑप्शन सी में कह रहा है रूस और ऑप्शन डी में कह रहा है चीन। तो उस देश का नाम बताइए जिसने जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई है नए साल पर। तो उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो देश है उसने जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी है अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान की बात करते हैं तो राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और रुपया यहाँ चलता है। रूस की जो राजधानी है वो है, रूस की राजधानी मॉस्को और रूबल वहाँ पर चलता है। चीन की राजधानी की बात करते हैं, चीन की बीजिंग है। और रेनमिंबी जो है वो है मुद्रा कहाँ की? चीन की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारा परिवार जो है यूट्यूब का परिवार, उसको बढ़ाने में आप सहयोग प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी रणवीर सिंह और ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो हुंडई मोटर इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को ये नियुक्त किया गया है क्या? हुंडई मोटर इंडिया का अपना ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन भारतीय नौसेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है? ये प्रश्न है आपका और इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में गोल मेला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है शिमला, ऑप्शन बी में दिया है इम्फाल, ऑप्शन सी में दिया है देहरादून और ऑप्शन डी में दिया है उधमपुर। तो जो गोल मेला उत्सव है उसका आयोजन किस शहर में किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उधमपुर। उधमपुर में गोल मेला उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी उधमपुर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है
हाल ही में X-37B अंतरिक्ष विमान किस देश की सेना ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इजराइल। तो कौन सा होगा? ये इसका नाम बताना है कि जिसने X-37B अंतरिक्ष विमान है उसकी लॉन्च किया है, तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो उसका डिटेल जो होगा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने ये लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्या होगा? डिटेल ऑप्शन ए में दिया है जापान। आप जापान की राजधानी क्या है ये बताना है आपको। मुद्रा है वो एन चलती है ऑप्शन बी। अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी और डॉलर चलता है। रूस के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। और ऑप्शन डी में दिया है इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? जेरूसलम है। जेरूसलम जो है वो है राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है शेकेल। कहाँ की? इजराइल की मुद्रा शेकेल है, जापान की मुद्रा येन है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, रूस की मुद्रा रूबल है। और यदि राजधानी की बात करते हैं तो टोक्यो जापान की राजधानी, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, रूस की क्या होगी मॉस्को, और इसराइल की क्या होगी जेरूसलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 28 दिसंबर और ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दिवस जो है वो 28 दिसंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 28 दिसंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसे ने जीता है? ऑप्शन ए व्लादिमीर फेडोसिक, ऑप्शन बी यू यांगी, ऑप्शन सी आदित्य सामंत और ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कार्लस मैग्सन जो है, मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके द्वारा जो फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 है वो खिताब अपने नाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, एक सुझाव देते हैं कि कृपया आप जो करंट अफेयर का सेशन देखने आते हैं वो आप 20-25 मिनट से ज़्यादा करंट अफेयर ना देखें। करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण है सिलेक्शन के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा यदि आप करंट अफेयर के लिए 1.5 से 2 घंटे जो टाइम देते हैं उसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं करंट अफेयर के। उसके बाद 5 से 10 ही क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के नाम पर फंसाया जाता है और आप 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल जहां आपको प्राप्त हो तो वहां पर आप पढ़ाई करें। और उसके बाद आप जो 1.5 घंटे में आधा घंटा करंट देते हैं तो 1 घंटा जो बचता है उसमें जाएं और आप स्टैटिक जीके का कोई भी एक बुक उठा लें और उस बुक को अच्छे से पढ़ें। आप 6 महीने में अपने आप को पाएंगे कि स्टैटिक जीके पर आपको अच्छी पकड़ हो गई है। तो कृपया अपने टाइम की वैल्यू समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बचें जो आपको फंसाते हैं, जो आपको यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमारे द्वारा आपको 20 से 25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन लिखित में दिए जाते हैं जो पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कृपया हम पे विश्वास करें, हमारा चैनल जो है उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको ये PDF जो है हर रोज़ की मिल जाती है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आपको करंट अफेयर के लिए। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट प्रदान करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हाल ही में पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है ये आपका जवाब बताना है। तो इसका जवाब होगा बेंगलुरु जो शहर कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पर पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी की न्यूजीलैंड साझेदारी कंपनी की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो
ऑप्शन ए में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी यस बैंक। तो एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी की न्यूजीलैंड साझेदारी जो है वो 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो उस बैंक का नाम बताना है। तो उस बैंक का नाम आपका होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं कौन, अमित शाह, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया है मैन ऑफ द ईयर 2023। तो ऑप्शन ए में कह रहा है वासनी लारेडज, ऑप्शन बी एलपी हेमंत, ऑप्शन सी सुक्रता पाल कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। तो उसका नाम बताना है जिसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है एलपी हेमंत। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा एलपी हेमंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ खुला है। तो ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खुला है या खोला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोटा। कोटा में जो पहला स्नेक पार्क खोला गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन ए अरुण भंसाली, ऑप्शन बी जो दिया है विजय बिश्नोई, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल और ऑप्शन डी मनिन मोहन श्रीवास्तव। तो उनका नाम बताना है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो उनका नाम है अरुण भंसाली। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा अरुण भंसाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अयोध्या का जो हवाई अड्डा था उसका नाम था अयोध्या हवाई अड्डा। उसका नाम अब बदल दिया गया है और उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं बिना टाइम को गंवाए आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन बी रेहुल राणा, ऑप्शन सी अनीस दयाल और ऑप्शन डी नीना सिंह। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनीस यादव। अनीस यादव को सीआरपीएफ का नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य में जो वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव है उसका आयोजन किया गया है। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो डिटेल है वो क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 खत्म करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से पहला जम्मू कश्मीर था और दूसरा लद्दाख था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मानी गई
और जो लद्दाख की राजधानी जो बनाई गई वो क्या बनाई गई, लेह बनाई गई। और यदि ये कब हुआ, ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। और फिर आगे देखते हैं, यदि हम इनके उपराज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ मनोज सिन्हा जो हैं इस समय उनको वो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। और लद्दाख के जो इस समय हैं वो हैं BD मिश्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल बताया, ऑप्शन ए और सी का बताया। ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन बी उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और यहाँ स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है उत्तराखंड का। और यहाँ यदि गवर्नर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह जो हैं गवर्नर हैं कहाँ के, उत्तराखंड राज्य के। और यदि CM की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं कहाँ के, CM उत्तराखंड के। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं राजधानी जो है मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर। और मोहन यादव जो हैं वो हैं CM मध्य प्रदेश की चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए पद्मिनी राउत, ऑप्शन बी सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, ऑप्शन सी कोनेरू हैप्पी और ऑप्शन डी कृतिका नादिक। तो किसके द्वारा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में जो महिला खिलाड़ी है उसको रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। किसमें, ये भारत की महिला खिलाड़ी है, रजत पदक जीता है इसने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के वन लाइनर होते हैं उनको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं पहले लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हाल ही में व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए S जयशंकर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जो हैं उनके द्वारा व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो करंट अफेयर का जो हमारा वन लाइनर का सेशन होता है तो उस वन लाइनर के सेशन में हम आपको 5 वन लाइनर लेके आते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं या कहीं ना कहीं हम आपको इनको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पढ़ाया होता है। तो देखते हैं पहला जो पॉइंटर कह रहा है सूडान देश को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है। किस देश को, सूडान देश को दुनिया का ये सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में सबसे पहले वोट फॉर होम का विकल्प पेश किया, तो कर्नाटक राज्य में उन्होंने विकल्प दिया था। अगला पॉइंट है अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट कह रहा है HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने, HSBC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेटर है उनको बनाया है। अगला पॉइंट कह रहा है PM नरेंद्र मोदी ने केरल में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य में, केरल राज्य में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला किसने रखी है, वो हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये रखा गया है। इस प्रकार हमारा जो वन लाइनर का सेशन है वो भी ख़त्म होता है। अब आगे हर रोज़ के पैटर्न की तरह पिछले सवाल का जवाब देने की बारी है। तो देखते हैं पिछला सवाल क्या था। पिछला सवाल था हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये इसका सही जवाब था प्रयागराज।
में उत्तर प्रदेश का पहला जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इसको उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। उनके साथ जो नंदी है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो स्वतंत्र देव सिंह और अन्य सभी मंत्रीगण, कई मंत्रीगण और नेता थे। उनके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर? यमुना बैंक रोड इलाहाबाद में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका सवाल का जो जवाब है वो जानने के लिए आप पिछला वीडियो हमारा विजिट करेंगे, तो वहाँ पर हमने डिटेल से चर्चा की है। लेकिन उसका जो आंसर है इसको भी हम आगे आने वाले वीडियो में भी बताएंगे, तो वहाँ से आप 2 जगह से आप ये इसका आंसर जान सकते हैं। देखते हैं वो सवाल क्या है। सवाल कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसको भारत की जो पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी पीडीएफ में हम आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाते हैं उसका सही आंसर जो होता है वो इसी पीडीएफ में आपको दे देते हैं, जिससे आप कभी फटाफट रिवीजन करेंगे जब, तो उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। सब बहुत ही कम समय में आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे। इसी पीडीएफ में आपको आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे द्वारा आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आते हैं हम लोग। और करंट अफेयर का ये सेशन होता है हर रोज़ सुबह 5:30 बजे आता है, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अपना परिवार 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में हमें आप बेहद ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में।